था जिसमें हमने कंडीशन देख ली थी इफ एल्स। जी। ठीक है जी। और इफ एल्स के बाद हमने जब क्यूरी के साथ देखा था तो वो था हमारे पास केस। ठीक है कि जी। अगर आपने क्यूरी के साथ इफ एल्स लगाना है तो आप यूज करोगे केस और व्हेन। सही है। ठीक है जी। केस और व्हेन यूज करोगे। फिर हमने देखा था वाइल का लूप। सही है। वाइल के लूप में आपने मुझसे एक सवाल पूछा था। क्या सवाल था याद है मुझे? वाइल के लूप से आप एक चीज पूछना चाह रहे थे। वाइल। वाइल नहीं यानी कि लूप्स के मुताबिक आपने एक चीज पूछी थी, क्या क्या पूछी फॉर थी? डेक्स का तो नहीं पूछा था कि वाइल की जगह फॉर डेक्स भी हम लगा सकते हैं या नहीं? नहीं। कोई टेबल के लिए। आप कोई चीज का किए थे कि अगर हम ऑटो वो कराना चाहें, इंसर्ट कराना चाहें तो वो कर सकते हैं। रिकॉर्ड इंसर्ट। जी जी जी। वो तो हो ही जाएगा ना, जैसे लूप बन गया तो इंसर्ट की क्यूरी रखेंगे बीच में तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, है ना? जैसे वो मुझे एज जो है वो डालनी है 1 से लेके 100 तक एज। हाँ ऑटो हाँ फिल हाँ करा सही। दिया है। तो वो आपके पास हो जाएगी ऑटो, सही है। जी जी। सही। इसी तरीके से अगर आपको कोई मंथ्स वगैरह जैसे होता है कि आपने एक वो बनाना है कॉलम जिसमें 12 मंथ्स रखने हैं। जी जी। सही है, जनवरी टू दिसंबर। सही है। तो सही फिर है। आपको जरूरी नहीं है कि आप 1 बाय 1 12 महीने इंटर करो, बल्कि आप क्यूरी लगा दोगे और उसके लूप के अंदर लगा दोगे अच्छा, ताकि वो। सारे लूप चलते हैं इसमें जो होते हैं, जैसे डू वाइल वाइल और फॉर नहीं नेक्स्ट? नहीं, सिर्फ वाइल चलता है इसमें। इसमें वाइल चलता है, ओके। जी सिर्फ वाइल चलता है, फॉर वगैरह नहीं होते, डू वाइल वगैरह नहीं होता इसमें। क्लियर है? सही है। हाँ तो आप इसमें अगर आपने मंथ्स वगैरह इंटर कराने, डेट इंटर करानी है, जो भी चीज़ इंटर करानी है आप लूप के अंदर रख के उस चीज़ को करा सकते हैं। सही। ठीक है जी। इसी को हम एक वो देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल। ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास हमारे पास सर बद बद रखवाए जरा। एक बद का जैसे बनाना है हमें। मंथ का रखवाना है तो हाँ, आपको करेक्टर सबसे बन पहले जाएगा जिसमें करेक्ट है ये पूरा मंथ। पूरा बद जो होता है, मतलब जनवरी सही। फरवरी मार्च। ऑल्टर टेबल हमारे पास कौन सा टेबल था? ये स्टूडेंट्स में नहीं, कोर्स में रखवा देता हूँ। बल्कि टेबल ही ऑल्टर वो करना है ना, हमें पूरी की पूरी न्यू क्रिएट टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट कर सॉरी, लेते हैं बद क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टीबीएल टेबल बद बद कर दे। टेबल मंथ। क्लियर है? जी टेबल मंथ। पहली चीज हमारे पास हो जाएगी आईडी। जी। ठीक है, इंटीजर हो गई। हाँ और आपके पास इसे मैं बना देता हूँ प्राइमरी की। सही है जी। हाँ। और दूसरी चीज अच्छा आपके सर, ये पास जो आईडी होती है, ये आईडी तो हमेशा नंबर भी जाती है ना, या ये अल्फान्यूमेरिक भी जा सकती है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आईडी हमें इस तरह चाहिए कि उसमें आईडी हो, फिर उसके बाद उसमें मंथ हो, फिर ईयर हो, मतलब अ, कॉन्केटिनेट करके आईडी जनरेट हो सही। सकती है कुछ? आईडी हाँ, डेट भी रखी जाती है मोंगो डीबी के अंदर, तो अक्सर जो यूनिक आईडी होती है हाँ टाइम वगैरह के हवाले से बन रही होती हाँ। है। बट आपके पास एसक्यूएल के सिनेरियोज में देखें तो हम नंबर ही रख रहे होते हैं, वरना आप वैसे फिर सही आपको तो यही रहता है, लेकिन कुछ जगह जी। उनकी तो फिर आप कस्टम बना सकते हो। फिर आपके पास ये डायरेक्टली वाला नहीं होगा, फिर आपको कस्टम आईडी देनी होगी सब में। मतलब फिर वो प्रोग्रामिंग के थ्रू हमें बनानी पड़ेगी क्या? एक नई फील्ड लेके, वहां 4 फील्ड लेके उसके अंदर? जी नहीं, मतलब जैसे आपने आईडी ली, यहाँ हमने आईडी इंटीजर कर दी ना, प्राइमरी की कह दिया इसको। हाँ। यहाँ पे आप भले नाम आईडी अच्छा रखो। सर, इसमें भी हमने कोई फंक्शन ऐसा तो यूज नहीं किया ना, हमने लेफ्ट राइट वगैरह किया ये वो, लेकिन जो नंबर और करेक्टर को मिला के एक तीसरी फील्ड, वार 4 फील्ड में मुझे उसको कॉन्केटिनेट करके सेव करा रहा है, अपडेट करा रहा है, कि हमने किया था इस पे कोई काम? नहीं वो तो आपके पास बहुत सिंपल है, आपके पास स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं कॉनकैट के, वो आप यूज कर लोगे। अच्छा। जी। कॉनकैट के अंदर आप मल्टीपल चीजें दे सकते हो, फिर आप वो उससे कॉनकैट कर लोगे। ये होता है। जैसे एक हमने फील्ड ले ली नई, करेक्टर, और उसके अंदर हमने सही। पहले तो जो हमारे आईडी वाली जो है, आइडेंटिटी वाली, उस फील्ड को करा, और आगे सही। जो है उसमें मंथ और ईयर ऐड कर दिया है। हाँ ये कर सकते हो आप, कॉनकैट करा सकते हो। इसके लिए कौन सा होता है यूज फॉर फंक्शन जो दोनों चीजों को कंबाइन करता है? मतलब आईडी वाली फील्ड को और डेट और ईयर को मर्ज करेगा ना, मर्ज? तो कौन सा? यानी कि लेनी आपको अलग अलग चीजें हैं दोनों। दोनों फील्ड्स अलग अलग है, लेकिन एक तीसरी फील्ड में जी। मुझे मर्ज करके उनको शो करा रहा है, जिसमें पहले आईडी आ रही होगी, फिर मंथ आ रहा होगा, फिर ईयर आ रहा होगा। अच्छा,
तो अच्छा, इसके बाद आपके पास मल्टीपल वो हो सकते हैं, जैसे अगर आप एयर, डेट और मंथ तीनों चीजें हैं ना, हाँ, जैसे तो फिर कुछ जगह होता है ना, सिनेरियो ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास फर्ज करें स्टूडेंट के फी वॉचर बन रहे हैं, हर जी महीने जो बच्चों को दिए जाते हैं ना, जो पे करने होते हैं उनको बैंक में, वो कहते हैं कि हर महीने वो 1 से स्टार्ट हो। तो उसमें वन सही है, होता ये कि वॉचर नंबर के साथ ईयर को, मंथ को आगे, मंथ और ईयर को कॉन्क्रीटेट कराया जाता है, सही है। सही है, वॉचर नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, मंथ और ईयर चेंज हो जाएगा। सही है। मतलब ईयर भी वही रहेगा, मंथ चेंज हो जाएगा। जैसे अभी अगर दिसंबर चल रहा है तो आगे जनवरी आ जाएगा, जनवरी हाँ हाँ, 2026 ये। लेकिन सही है। वॉचर नंबर दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी यूनिक ही हो गया ना एक तरीके से। लेकिन जी जी, उसको करके कैसे करना है वो भी बता दीजिएगा। सही है, वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, हम अभी फिलहाल हमने रख लिया एंटिटी, हाँ, सही है। वन बाय वन रख लेते हैं। ठीक है जी। सही है। सर और आप कर लेना फिर सी शार्प का कुछ, वो तो रात में दे रही है मुझे टाइमिंग, 8 साढ़े 8 बजे तक की। असल उस में टाइम तो मैं मेरे पास अभी स्लॉट्स काफी बिजी हुई हुई है अपना, गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा रात वात का निकाल लिया सर, मुझे असल में डेस्कटॉप ही समझना है, क्योंकि मेरा काम ही ज्यादा डेस्कटॉप पे है। और मुझे अपना डेस्कटॉप को ही अपग्रेड करना है। वो भी कर लेंगे वेब का भी, लेकिन वो चीज जाहिर बात जी, है जो डेस्कटॉप में होती है वो चीज वेब में तो नहीं बन सकती सर। सही। वो इंटरफेस और वो जो मेरे क्लाइंट्स को एक आदत बन गई है जी जी, चीजों की। सही। फिर नहीं, असल में फिर ये है, आप जिस तरीके का चाबी दोगे संडे ना का ट्रेडिंग। वीकली कोई रख ले, कोई उसका रख ले, रात का रख ले कोई नहीं, सेटअप। वो तो फिर मैं कोशिश करके थोड़ा टाइम निकाल भी लूँ, लेकिन हाँ मेरी भी अपनी मैं समझ लें डेस्कटॉप में इस तरीके का जितनी सर, करेंगे तो एक्सपर्टीज नहीं है, आपकी भी एक्सपर्टीज जितनी हो मेरी जाएगी। एसक्यूएल के अंदर है ना, इस तरीके से एक्सपर्टीज नहीं है मेरी आपने डेस्कटॉप में। पढ़ा तो सभी होगा ना अपना, जैसे माशाल्लाह पढ़ा तो सब है। मास्टर्स आपने किया कर रहे हैं। जी जी, तो पढ़ा है, लेकिन आपको पता है, जाहिर सी बात है, पढ़ने में और फिर करने में दोनों में काफी फर्क आ जाता है। लेकिन एक बना सकते हैं सर आप, क्योंकि आपका बैकएंड अच्छा है। फॉर्म तो डिजाइन करना है, और उसके बाद उन कंट्रोल्स का हमें यूजेज आना चाहिए, जो होते हैं कंट्रोल जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप सही। करते हैं वहां से, जैसे ड्रॉप डाउन हो जी गया, जी, लिस्ट हो गई। असल में मुझे उनकी सही। ही यूजेज चेक करना है कि क्या सिंटैक्स होते हैं किसी भी कंट्रोल को यूज करने के लिए। जैसे ग्रिड है, ग्रिड मुझे लिस्ट उस पर यूज करनी है, तो उस लिस्ट सही। को हम फिल कैसे कराते हैं। अब जैसे आप सेलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम में इम्प्लाई करते हैं तो सारे जी एक आ जाते हैं ना। अब हमारे पास इसी तरह वहां पे एक लिस्ट या ग्रिड होती है ना, जी जी, डॉट, उसके अंदर उन रिकॉर्ड्स को कैसे फिल कराते हैं। या इसी तरह सही। ड्रॉप डाउन है हमारे पास कोई एज का, उस एज के सही। ड्रॉप डाउन को फिल कराना है, तो वो हम वहां से कॉम्बो सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह के कंट्रोल होते हैं ना, मुख्तलिफ तरह के जो जी जी होते जी, हैं, कंट्रोल्स होते हैं, जी जी। पर उनका यूजेज ही आना चाहिए आपको। लेकिन बड़े अच्छा इंटरफेस बनता है सर अगर आपको सही तरह आता हो ना। जी, वही तो मैंने वही तो कहा आपको। हाँ देखें, असल में बेसिकली मैं कोर्स कराता भी हूँ, सही है, इसमें जी। कोई इशू नहीं है, और मैंने पढ़ाया भी है। बट ये होता है कि जो आपके पास वो स्केच से कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट, हाँ, उनको तो हम बेसिक यूआई यानी कि समझ लें, एक रास्ता दिखाया जाता है डॉट नेट आप का। और मैं मिलके कोई एप्लीकेशन खुद की डेवलप कर लेते हैं, वो आपके पास भी उसका सोर्स रहेगा, मेरे पास भी रहेगा। मतलब आपके पास कम से कम एक प्रोजेक्ट तो बन जाएगा, चाहे हमारा थोड़ा टाइम लंबा लग जाए उसमें, कोई मसला नहीं है। सही। एक 6 महीने लग जाए, 8 महीने सही। लग जाए, लेकिन वो चीज आपके पास भी एक प्रोडक्ट बन जाएगी और आपकी भी चीजें क्लियर हो जाएगी। और मुझे जल्दी भी नहीं है बहुत ज्यादा कि नहीं जी मुझे इसी डेडलाइन में पढ़ना है। वो अब थोड़ा थोड़ा हाँ करते तो रहेंगे, नहीं, लेकिन फिर तो मैंने आपको बताया ना, हाँ, फिर हाँ तो इस हवाले से तो मैं टाइम दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल नहीं, अभी क्योंकि मैं बिजी चल रहा था, सही सही। है ना। इस हवाले से तो मैं फिर इंशाल्लाह टाइम निकाल लेंगे, उसका कोई मसला नहीं है। जी। ठीक है जी, इंशाल्लाह या बस। कोई ऐसा सर आप टीचर मुझे दे दे जो डेस्कटॉप का एक्सपर्ट हो, अब मैं उससे कर लूँ, क्योंकि वो उनका तो इसने मना कर दिया कि वो क्लाउड ही पढ़ाएंगे वो, एसपी ना। अच्छा। हाँ, डेस्कटॉप पे नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप की सही। डिमांड नहीं है, मार्केट में डेस्कटॉप की भी बहुत डिमांड है। जी जी, नहीं, डिमांड तो है। आप पॉइंट ऑफ सेल वगैरह पे जाए, रेस्टोरेंट्स में जाए, दो दरिया पे, किलफ्टन पे, हर जगह जी जी, डेस्कटॉप पे ही बने हुए होते हैं ये सॉफ्टवेयर, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह सही। के हैं और मार्ट वगैरह के जो है ना। जी, सही। असल में अभी इसका अपना काशिफ कम हो गया है रुझान ना, है तो, लेकिन आपके पास अभी माशाल्लाह से क्लाइंट्स है, इसलिए आपके पास सही है। वरना जिनके पास काम जो न्यू वो हो रहे हैं ना, उनके पास काम है ही नहीं इसका, सर समझ रहे हैं। लेकिन मैं तो जब भी जहाँ कहीं जाता हूँ रेस्टोरेंट वगैरह में सर, मुझे तो नहीं नजर आती कोई क्लाउड एप्लीकेशन रेस्टोरेंट और मार्ट के अंदर। आप हाँ, नहीं, वहाँ। खुद भी तजर्बा देखिएगा इस चीज का किसी मार्ट में। जी जैसे जी, आप चेजअप वगैरह में जाते हैं, आपको क्या क्लाउड एप्लीकेशन चलती हुई नजर आती है वहां नहीं, पे? वहां तो आपके पास वही चल रही होती है। जी। वहां तो फिर आपके पास वही चल रही होती अगर है, क्लाउड बट चल रही है तो फिर नजर तो आए कहीं पे इन जगहों पे जहां जी, पर रनिंग बिजनेस होता है ना, फॉरेन फॉरेन वाला। सही सही। लेकिन अपना नहीं, अगर आप रेस्टोरेंट और इन चीजों को हटा दो और टोटली इसका वो निकालो, तो फिर उसका वो कम हो जाता है ना, समझ रहे हैं। जी। अब हमें तो जैसे लोकल काम करना है तो सर उसी हिसाब से देख रहा है ना, हमें तो जी, ये मैं जो। वही कहा ना कि आप
जी आपके पास माशाल्लाह से क्लाइंट्स हैं, काम चल रहा है, तो इसलिए आपके लिए तो बेसिकली ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप नोट करोगे ये चीज़ नहीं सिखाई जाती होगी। जी। तो ये उसकी वजह यही है कि अब भी मार्केट में काम बहुत कम है इसका, समझ रहे हैं? जी। ये वजह है। और दूसरी चीज़, इस पे जो स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद, अब जैसे मर्न स्टैक है, जावास्क्रिप्ट है, ये चीज़ें पढ़ने के बाद स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिल जाती है इजीली। सही है। इस पे इंटर्नशिप नहीं मिल पाती स्टूडेंट्स को। इसके अच्छा। लिए अगर जॉब्स भी आई भी होती है ना, तो एक एक्सपर्ट बंदा मांग रहे होते हैं। हाँ। ये चीज़ है। तो अब बिल्कुल। जो फ्रेशर है, जो न्यू इन हुआ है, वो क्या करेगा? ये तो है, ये चीज़ है। क्योंकि ये चल रही है सर पुराने लोगों के पास ना, जो जी मतलब स्टेबल है ना ऑलरेडी कंपनीज, जी उनके जी। पास चल रही है इस तरह की जो एप्लीकेशंस है ना, सही। और काफी पहले से चल रही है, तो उसके लिए फिर उनको एक्सपर्ट बंदा ही चाहिए होता है जो उस बनी जी बनाई एप्लीकेशन को हैंडल कर जी। ले। यही तो रीज़न है, जब तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसीलिए ना आपके पास इसका वो नहीं मिल पाता। जी। सही है बाकी सर। इंशाल्लाह जो आप कह रहे हो हाँ। वो हम करेंगे। ये लो अली ना, सही है, आप देख लिएगा सर, बताइएगा फिर जल्द। सही जी है, ओके सर, चले, मैं सही आपको है। बताऊंगा। अच्छा जी, ये अभी हमने देखे एक वो बनाया है, ठीक है, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, आपके पास आईडी और नेम। आईडी हमने एक प्राइमरी की बना दिया, जो कि 1 बाय 1 आइडेंटिटी दे दी उसको। ठीक है, अब हम लूप के जरिए इसके अंदर डेटा इंसर्ट कराते हैं। क्लियर है? सही है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ एक वेरिएबल। ठीक है जी, डिक्लेयर कर लेता हूँ मैं आपके पास डॉलर, कोई भी नाम रख सकता हूँ, आई रख लेता हूँ, या मंथ के लिए एम रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। एम इंटीजर लूंगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ 1, 1 से स्टार्ट करता हूँ। क्लियर? अब मैं लगाता हूँ वाइल का लूप। सही। सही है। वाइल का लूप आपके पास डॉलर एम कहाँ तक चलना चाहिए? लेस देन इन इक्वल टू 12 महीने ऐड करने हैं, 12। क्लियर है? फिर हमारे पास आ जाएगा इंसर्ट की क्यूरी, इंसर्ट इनटू, सही, इंसर्ट इनटू हमारे पास मंथ है। क्लियर? सही है। और आपके पास नेम है। आईडी तो हमने बाय डिफॉल्ट दी हुई है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नेम है। और वैल्यूज के अंदर आप देखें, अगर पहले मैं एक चीज़ डायरेक्टली करके दिखाऊं, फिर आपको दूसरा वो भी दिखा देता हूँ सिनेरियो। जी जी। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट डॉलर एम रख दूं, वो एट द रेट एम रख दूं, हाँ। एट द रेट एम रख दूं, ठीक है, इसके बाद जाहिर सी बात है एम को मैं अपडेट कराऊंगा कि एम चेंज होता रहे। सर थोड़ा परसेंट बढ़ा लिएगा, वो थोड़ा सा जी स्क्रीन बड़ी हो जाए। सही है। ठीक है जी, ये देखें, सेट एम डॉलर एम ओ एट द रेट एम प्लस 1, ये मैंने कर दिया आइट्रेशन। ठीक है, कि एक एक ऐड होता रहेगा। क्लियर है? जी। अच्छा जी, अब हम इसको चलाते हैं। डॉलर एम आपके पास ठीक है, आप डायरेक्टली हमने रख दिया है वैल्यूज। अच्छा हमने सर इन्वर्टेड उसमें तो नहीं रखेंगे इसको, नहीं, हमने या ब्रैकेट ब्रैकेट। भी ओपन नहीं किया। हाँ, ब्रैकेट ओपन नहीं किया जी। ठीक है जी, ये हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हुई। अच्छा सर, ये इसमें ना मैंने ये किया था, एक लाइन मैंने और की थी कि ये करने के बाद सेलेक्ट की क्यूरी भी चल जाए इसी के अंदर, इसी मेथड सही में है। ना, तो वो नहीं चल रही थी सर। जैसे अभी ये आपने टेबल बनाया ना, इसको ड्रॉप करें और इसी के अंदर आप नीचे इंसर्ट के नीचे अगर सेलेक्ट रख देते तो शो करेगा रिकॉर्ड। हमारा हैंग हुआ है, एग्जीक्यूशन क्यूरी अभी चल रही है। चल रही है। जी हम हाँ। ये देखें, एग्जीक्यूशन ये क्यूरी अभी 12 रिकॉर्ड के लिए इतना क्यों चल रही है? हाँ नहीं, कंडीशन हमने कोई बिगिन और एंड हमने एम स्टार्ट होके उस दिन वाली चीज हो गई कि हमने इसके अंदर जब जब हम अपडेशन कर रहे हैं ना, तो हम बिगिन और एंड यूज कर लेते हैं। सही, बिगिन और एंड यूज कर लेते हैं हाँ। कि भाई आपके पास यहाँ से कोड बिगिन होगा, ठीक है, और इसके बाद एंड हो जाए, ताकि लूप इसी के अंदर घूमता रहे आपका, यहाँ पर जाके दोबारा बनना हो जाए, वरना वो फिर कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली चलता ही रहता है।
बस दोबारा क्या वन वन हो जाती है उसकी वैल्यू है। हाँ यही हो रहा है आपके पास जब भी ये चीज है हमारे पास। अच्छा जी, हम एक काम करते हैं, बंद कर लेते हैं फाइल दोबारा से। और इसको हम खत्म कर देते हैं इस अनअफेक्टेड हुई है, देखते हैं। कर लिया। देख रहे हैं 1 ही 1 चले आया। सही है। अच्छा जी, अब हम सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं, अब इंसर्ट हटा देते हैं यहाँ से। जी ठीक है ना जी। सर, ये करेक्टर मद में क्यों नहीं ऐड हुआ है? जी, करेक्टर नहीं, अभी मैंने डायरेक्ट नंबर्स ऑफ वो करा के दिखाए थे, जो एम रखा था ना मैंने, हाँ 1 2 3 4 होने थे। सही। लेकिन इसने आई थिंक 12 12 दफा, हर कोई सा 12 12 दफा चला है। आपके पास 9 10 और सर, ये। एक ही आईडी को, ये आईडी जो है आइडेंटिटी रखी थी ना आपने। जी, वापस नहीं, इससे ज्यादा सही। अच्छा देखें, अब हमारे पास ये क्यूरी तो खैर चलेगी नहीं, हम एक काम करते हैं, अपडेट की क्यूरी बना लेते हैं। तो पहले इंसर्ट तो प्रॉपर हो सर हमारा है। फिर हमें वो टेबल ड्रॉप करना पड़ेगा हाँ ना। कर दे ताकि इंसर्ट हम देख लेना 12 दफा ही चले बस वो, और इंसर्ट हो ड्रॉप जाए। टेबल बंद। मंथ। ये रिजर्व वर्ड तो नहीं है गई, उसकी वजह से तो नहीं कर रहा, थोड़ा सा चेंज करके देख ले इसको। हाँ ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसको थोड़ा सा वर्ड दे, हाँ कर दे। सही है ना। जी मैम अच्छा जी, सही है। हाँ। अच्छा जी, इंसर्ट इनटू नेम। अच्छा जी, ये हमने बिगिन और एंड यूज कर लिया है। सही है जी। और हमने सेट भी करा दिया अपना वेरिएबल को। ठीक है जी। हो गई एक्सेप्ट। ये देखें भाई, सही आया अभी। जी जी जी। 12 के 12। हाँ आईडी भी सेम आई है, लेकिन आईडी तो देखें ऑटो इंक्रीमेंट थी, हाँ लेकिन नेम आपके पास लूप की वजह से पहले में पहला आया, दूसरे में दूसरा, इस तरीके से अपडेट होता चली गया। हाँ। लेकिन क्लियर अब है। इसमें करेक्टर डलवा दे, करेक्टर अब मत। हमें इसमें रखना है करेक्टर। हाँ ठीक है जी। हाँ। तो मैं दोबारा आता हूँ और इसको करता हूँ। पहले इसको ड्रॉप ही कर देना सर, फील्ड हाँ, उस फील्ड क्रिएट जो कर ले वो करेक्टर मत वाली कर लेना। करेक्टर मंथ वाली। हाँ तो मैं पूरा टेबल ही ड्रॉप ड्रॉप कर रहा हूँ ना, क्योंकि अच्छा। हमें तो इस ऐसा तो रखना नहीं है ना, नंबर तो रखना नहीं है हमें। जी जी। ठीक है। अच्छा आप क्या कह रहे हो, इसको मैं नेम की जगह क्या कर दूं? करेक्टर मत। करेक्टर मंथ। क्लियर है। सही है। और खल हाँ मत, करेक्टर मत मत ये दे, तो दे आप कर लिया, जो भी सही है। करना हो आप कर सकते हो, हाँ कोई हाँ इशू हाँ, नहीं है। सही सही। ठीक है। हाँ अच्छा जी, अब हमारे पास करेक्टर मंथ लिखना है। अच्छा जी, पहली चीज तो ये नेम, नेम की जगह आएगा आपके पास करेक्टर मंथ। हाँ क्लियर है। हाँ। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे देखें मल्टीपल चीजें आएंगी। पहली चीज, पहला एक मेथड आएगा आपके पास, डेट नेम। कौन सा मेथड आएगा? डेट। डेट नेम। डेट नेम हमने यूज किया था, याद है किस लिए यूज करते हैं? डेट का नेम निकालने के लिए है। डेट का नेम निकालने के लिए। हाँ ठीक है। अब मुझे निकालना है उसका मंथ। क्या निकालना है मुझे? तो मंथ निकालना है ना। हाँ। मंथ निकालना है। दूसरी चीज किस में से निकालना है ये बताना है। डेट से। किससे निकालना है? डेट से। अब डेट से निकालना, आज की डेट से निकालूंगा मैं, सिर्फ दिसंबर निकलेगा। हाँ। ठीक है। मुझे जनवरी से लेके दिसंबर तक निकालना है। जनवरी से लेके दिसंबर तक। दिसंबर तक निकालना है। अब देखें, जो चीज एक आप बोल लेते ना, वैसे तो अगर हम कॉन्केट कर रहे होते हैं तो हम यूज करते हैं कॉन्केट का मेथड है वो यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको डेट वगैरह ज्वाइन करानी हो ना, तो हमारे पास एक मेथड आता है, डेट फ्रॉम पार्ट्स। डेट बना देगा ये टुकड़ों को।
अब टुकड़े जो आप पार्ट्स दोगे वो किस तरीके से देने हैं। तो सर पहली चीज ऐसा मैंने भी तो हो सकता है ना कि जैसे तो ये लूप ही चल रहा है ना, इस लूप के अंदर जो पहली वैल्यू आई है @m, यहाँ वो जी हम लिख दें @m, सही है। तो 1 होगी तो ये जनवरी उठाएगा, सेकंड टाइम जब चलेगा तो या 2 आ जाएगा, तो या फरवरी आएगा। नहीं नहीं, ये देखें डेट नेम जो डेट वो उठाता है ना कि हाँ मंथ निकालेगा, हाँ। वो इसका मेथड का तरीकेकार ये होता है। पहली चीज डेट नेम से मल्टीपल चीजें निकल सकती हैं, ईयर डेट डे सब कुछ नहीं निकलता है। अभी अभी वो तो निकल सकता है, लेकिन अभी है तो जी हमने इसमें बता दिया ना कि हमें मंथ निकालना है। अब वो जी मंथ हमें कौन से महीने का निकालना है, तो हाँ, उसके लिए वो हम वेरिएबल एक क्यों, डेट देनी पड़ती है, वो खुद निकालेगा। तो इससे क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम @m से सर? नहीं, आप समझे नहीं बात को। हाँ देखें डेट नेम जो मेथड है ना, हाँ ये मंथ निकालता है डेट में से। सही है। सही है। हाँ अगर मैं यहाँ डायरेक्ट एम लिख दूं, हाँ। एम में हमारे पास क्या है, 1, नंबर है। हाँ 1 होगा ना। वन, वन हाँ में से मंथ नहीं निकाल सकता वो, नंबर है वन। डेट नेम जो मेथड काम कर रहा है बिल्ट इन मेथड अच्छा, है। गेट डेट यूज कर सकते हैं इसमें सर हम? गेट डेट, हाँ जो करंट डेट आएगी हाँ। तो वो तो अब फिर करंट मंथ निकलेगा ना, हमें तो नहीं, 12 अगर तारीख हम में निकालना है। गेट डेट यहाँ लिख के हम और उसमें हम हाँ ये बीच में वेरिएबल डाल देते हैं @m, फिर क्या होगा? नहीं, वो आपके पास प्रॉपर सर करके तो देखे, शायद निकल आए, चेक तो करें एक दफा। ये मत के नहीं। बाद कॉमा है ना, जी इसको जी इसको जरा मिटाए, बाकी चीजों को जो लिखी है आपने कॉमा के बाद। गेट डेट लिख के, गेट डेट ही करते हैं ना, डेट आप ब्रैकेट ओपन करके इसमें ये @m डाले बीच में। नहीं, आपके पास वो होता है ना, डेट होता है ना। हाँ हाँ डेट, और इसमें ये रख दे वेरिएबल जो बनाया है ना हमने बीच में। एरर दे रहा है। जी और ठीक है। अगर ये बंद के बराबर में लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करके, तो इस बंद के, ये जो बंद है ना कोमे से पहले, यहाँ नहीं नहीं ये एच है ना, एच बंद का जो एच है, हाँ, हाँ एच के बाद ब्रैकेट ओपन करके अगर हम रखते हैं ये वेरिएबल। नहीं तो कुछ भी नहीं होगा ना। देखें ये प्री बिल्ड मेथड्स हैं, इसमें वो चीजें देनी है जो ये खुद लेता है, ऐसा नहीं कुछ भी चीज चल जाएगी। अच्छा अब ये देखें नीचे, यस आपको समझ में आएगा नीचे क्या कह रहा है। डेट नेम पहली चीज क्या लेता है, इंटरवल। इंटरवल से मतलब क्या है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, डे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज पूछ देखें क्या देना है, कह रहा है डेट देनी है। क्या देनी है, डेट। डेट, तो डेट देनी पड़ेगी हमें। अच्छा सही है। अब डेट, अच्छा अब डेट में डायरेक्ट गेट डेट से नहीं दे रहा। हाँ क्यों नहीं दे रहा, गेट डेट से सिर्फ करंट डेट आएगी। कौन सी डेट आएगी, करंट डेट। करंट। मुझे चाहिए 12 महीनों की, मंथ चेंज हो, साल भले 2025 रहे, तारीख एक ही रहे, जी मंथ चेंज कराना है मुझे। क्या चेंज कराना है, बंद। मंथ। तो मैंने यूज किया डेट फ्रॉम पार्ट्स, जो क्या करता है पार्ट्स को जोड़ के डेट बना देता है। ठीक है, मैंने दिया 2025, यहां पे मैंने दिया @m। क्यों, मंथ चेंज होता रहेगा, और फिर डेट भले आप 1 दे दो, 2 दे दो, जो भी देनी है दे दो। अब होगा पता है क्या, पहली दफा लूप चलेगा, यहां भी 1 आएगा, यहां भी क्या आएगा, बंद। 1/1/2025। तो डेट क्या मिल जाएगी इसको, 2025 के जनवरी की पहली, ये मंथ निकाल के दे देगा, जनवरी पहले वाले में चले जाएगा। दूसरी के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से कंटिन्यू करेगा। सही। आइए समझ में बात, जी ये चीज है। अगर सर अब ये नहीं लिखते हैं हम यहाँ पे 2025 और ये 1, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, एरर आएगा, क्योंकि ये डेट नेम निकाल के तो तब देगा जब आप उसे डेट दोगे। किसमें से निकाले, मंथ। अच्छा, पूरी हमें डेट का फॉर्मेट डालना पड़ेगा। हाँ देखें, यहाँ पे आप गेट डेट यूज कर लो, हाँ सही है। हाँ गेट डेट क्या देता है, करंट डेट। जी। डेट डेट क्या देता है, करंट डेट। करंट डेट देता है। ठीक है, और मुझे करंट डेट तो नहीं चाहिए, ऐसा ही है। हाँ, करंट डेट क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जनवरी से निकालना है अब तक का। मुझे तो हर महीने का चाहिए ना, सिर्फ दिसंबर का थोड़ी चाहिए। जी सही, तो ये चीज है आपके पास कि आपने खुद से साल दे दिया, साल आप कुछ भी दे सकते हो, डेट आप कुछ भी दे सकते हो। मंथ की जगह आपने वो वेरिएबल यूज कर लिया जो आपने 1 लिखा था। अब जब पहली चीज डेट ईयर होता है, दूसरी चीज मंथ होती है, तीसरी चीज डेट होती है।
हाँ, सही है। तो इससे फर्स्ट टाइम में मिलेगा 1/1/2025, फिर आएगा 1/2/2025, 1/3/2025, ये डेट मिलती रहेगी इसको। सही है। क्लियर है। जी। और इस डेट में से ये अपना अपना मंथ निकालता रहेगा। मंथ यहाँ पे जब 1 होगा तो ये खुद ही जनवरी निकाल के दे देगा सही है। करेक्टर मंथ में, पूरा जनवरी निकाल के देगा, अभी करेक्टर नहीं, पूरा जनवरी। क्लियर है। सही है। ये चीज है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वन रो इफेक्टेड, ये देखेंगे। क्लियर है। जी सर। सारे के सारे हमारे पास मंथ आ गए। अच्छा सर, इसी में अगर मुझे जैसे ऑल्टर करके मैंने कॉलम बना दिया नंबर का, और मुझे जी उसमें भी चाहिए न्यूमेरिक में भी जो बात है ना, जी। तो उस सूरत में क्या करेंगे? देखें, वैसे तो जैसे हम डायरेक्ट एक और वेरिएबल वो एक और कॉलम बना के इसका हाँ। डायरेक्ट एम रख सकते थे, डायरेक्ट एम रख देते। जी। यानी कि आप ये चाह रहे हो ना जनवरी की तरह, वो जनवरी की जगह 1 भी आए, 2 भी आए, 3 भी आए। जनवरी भी आए और उसके साथ वो भी आए 1 2 3 4 5। हाँ, वो अलग कॉलम में ना, हाँ हाँ, अलग कॉलम तो में। उसकी जरूरत नहीं है ना, लॉजिक इसके बगैर ही बन जाएगी। सही है। आईडी की बेस पे उठा ले मन, सही है। सही है। आईडी में भी तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल। सही। सही तो है। उसकी आपको नीड नहीं होगी, वरना वो भी वही सेम तरीका जो मैंने पहले वाला काम किया था, कि आप सिर्फ एक और कॉलम बनाओगे, जी। उसके अंदर तो डायरेक्ट ये सब कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है, सही है। सिर्फ एम रख दोगे, सही है। हो जाएगा आपके पास। अब आपके पास स्ट्रिंग के मेथड्स है, इसमें से आप 3 वर्ड निकालना चाहो 3 वर्ड निकाल सकते हो, और एक निकालना चाहो 1 वर्ड निकाल सकते हो। ठीक है। जी सर, कैसे वो भी बता दें सर। अच्छा, जैसे अभी ये बता रहा है ना, ये पूरा पूरा आ रहा है ना, मुझे शुरू के 3 चाहिए जैसे सर। आपके पास स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं आपके पास लेफ्ट राइट है। नहीं, लेफ्ट राइट तो नहीं, आपके पास वो होता है ना, क्या था यार, 2 मिनट। सब एसटीआर होता है, एसटीआर होता है शायद सर, उसमें तो यही होता था। इसमें हम बिट से भी निकाल सकते हैं, उस आगे लिखा मैंने कि जी भाई 4 कैरेक्टर के बाद से इतने चाहिए मुझे, है ना? जी। हाँ, आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता देते हो, हाँ। और वो आपको फिर निकाल के दे देता है। अच्छा सर, हाँ इसमें ये फंक्शन होता है कोई, जैसे फर्ज करो कि इसमें ना नंबर भी था और करेक्टर भी था, उसमें से मुझे नंबर अलग करना है, करेक्टर अलग करना है, तो उसका कोई फंक्शन होता है जो न्यूमेरिक वैल्यू को अलग कर दे और करेक्टर वैल्यू को अलग कर दे? कैरेक्टर को और उसको, जी। आई थिंक होता तो है। अब जैसे सर किसी ने ना मुझे उससे मोबाइल नंबर मांगे थे, उसने मुझे 0321 डैश लगा दिया और फिर 828464 भी लगा दिया, सही है, और सही। कुछ में स्पेस भी दे दिए। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे शुरू में 92 लगाना है, शुरू में जो 0 लगा है उसको हटाना है, सही। 0 की जगह 92 लगाना है, और जितने डैश है वो डैश भी खत्म करने हैं, और राइट और लेफ्ट के स्पेस भी खत्म करने हैं। मतलब एसएमएस मुझे करने हैं सही। ऑटो, तो ऑटो एसएमएस के लिए ना एक फॉर्मेट चाहिए होता है, लेकिन जिस सही है। क्लाइंट से मैंने मांगा है मुझे उसने इस तरह दे दिया, तो अब मुझे डेटा को सही करना है, खुद ही क्यूरीज से सही। अपडेट करना है। तो उसके लिए ना उसमें से फिर मुझे 0 की जगह 92 लगाना है शुरू में, पहला वर्ड जो है सही। यानी, और डैश खत्म ठीक करने हैं। ठीक ठीक। इसके बाद आपके पास ना मल्टीपल तरीके के मेथड्स आते हैं। आई थिंक रिप्लेस होता है एक। अच्छा। ठीक है। हाँ। रिप्लेस के अंदर आपको जो आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेसेस वगैरह हैं, वो आप हटा सकते हो। जैसे अब आप बोल रहे हो ना कि अभी जैसे ये पहला करेक्टर आ रहा है, पहले करेक्टर को मुझे किसी चीज से रिप्लेस करना है, जो जी पहला करेक्टर आ रहा है ना इस फील्ड का, जी। तो वो अभी स्ट्रिंग के वही बोल रहे थे ना फंक्शन। जी, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे वो होता है जिसका भी आपने नाम दिया था, क्या लेफ्ट होता है जैसे, हाँ। लेफ्ट तो इसमें से कैरेक्टर निकाल लेगा। हाँ, लेफ्ट से मुझे 4 चाहिए तो वो तो आ जाएगा, जैसे वो तो आ जाएंगे। हाँ, जी। तो वो भी कर सही। लेते हैं ना सर, जरा इसको अपडेट की क्यूरी से ही कर लेते हैं ना, इसी टेबल में जरा ऐसे ही चेक कर लेते हैं। वो हम कर लेते हैं। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। उसके आपके पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, रिप्लेस भी हो सकता है, और भी कुछ तरीके हो सकते हैं। हाँ, तो और सर ये थोड़ा सा हमारे बता दिएगा चला जी के ना किसी में, क्योंकि ये इन चीजों की जरूरत पड़ती है अक्सर ना, जब डेटा में मिलता है ना एक्सेल फॉर्म वगैरह में, तो सही उसको डेटा को प्रॉपर एक शक्ल देनी होती है, अगर हमें कोई उस पर एसएमएस वगैरह की रूटीन लगानी है ना। सही। अच्छा, उसमें हमारे पास रिजिक्स लगती है, रिजिक्स का नाम सुना है आपने? रिजिक्स का नाम सुना है हाँ सर कुछ।
बुरा तो लग रहा है। रेगुलर एक्सप्रेशन होती है। अच्छा। जी, आपको पैटर्न बताना होता है जैसे कि A to Z। 6। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अपडेट करना है। हाँ, दूसरी लाइन में सर इसको रहने दें जैसे है। हाँ, वो मैंने ऊपर छोड़ दिया ना। अच्छा। जी, ये दूसरा है, अपडेट तो मंथ इसमें तो नेम। वाइल वगैरह का लूप हटा ही देना सर, इसको डायरेक्ट कर चला के देख लेते हैं ना। सिर्फ एक पे करना है। एक पे नहीं करेंगे तमाम पे ही, सही। लेकिन इसमें लूप की तो जरूरत नहीं है ना हमें। अच्छा, अब आपके पास सही, ठीक 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 ठीक। अच्छा सर, ऐसा भी होता है कि रन टाइम पे ये कॉलम क्रिएट करे और फिर उस उठा के उस डेटा को उस कॉलम में रख दे, ये सिंगल क्यूरी भाई। सिंगल क्यूरी से फिर ये आपके पास नहीं, उसमें होगा पॉसिबल ट्रांजैक्शन में। अच्छा। जी, ट्रांजैक्शन में होगा आपके पास, ऐसे नहीं होगा। अच्छा जी, हमने कर दिया अपडेट मंथ नेम टीएसक्यूएल सेट। में बोल रहे हैं आप? जी, टीएसक्यूएल में बोल रहे हैं? नहीं TSQL तो हम, ये TSQL ही चल रहा है। मैंने कहा सिर्फ जो हमने ट्रांजैक्शन नहीं देखी थी, मैंने आपको बताया था बैंकिंग के हवाले से हाँ, कि जब मल्टीपल क्यूरीज हम एक साथ चलाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं बीच में हम रोल बैक भी कर सकें, कि अगर एक क्यूरी गलत हो जाए तो दूसरी भी ना चले। अच्छा। तो उस तरीके का काम में आप ट्रांजैक्शन के अंदर यूज कर सकते हो उसको। जैसे कि जब हम कुछ रिपोर्टिंग पे काम करते हैं ना सर, तो बहुत जी, से टेबल जो है ना हम रन टाइम पे क्रिएट कर रहे होते हैं और उसमें सही डेटा फिल कर रहे होते हैं, और जब रिपोर्ट को एंड करते हैं तो वो टेबल डिस्ट्रॉय हो जाता है। सही है। खाली उसको टेम्परेरी हमें डेटा को स्टोर करने के लिए चाहिए होता है, रिपोर्ट्स व्यू अच्छा करने अच्छा, के लिए ना। पहले हम डेटा सही है टेबल में डलवा देते हैं, उसको बाद व्यू करा लेते हैं प्रॉपर शेप में, जिस शेप में भी चाहिए होता है डेटा। सही उसके है। बाद वो टेबल खाली हो जाता है दोबारा जब। जी। अच्छा जी, ये हमारा मंथ का हो गया, ये हमारा डेट का हो गया, और हमारा आखिरी इससे पहले एक और वो आएगा। हमें 3 कैरेक्टर्स चाहिए ना। जी, लेफ्ट से 3 करेक्टर चाहिए। सही जैसे है। अप्रैल का हो जाएगा APR, जनवरी का होगा JN। हाँ, ठीक है जी, अपडेट करना है मुझे। सही है। हमें लूप तो इसमें भी लगाना पड़ेगा ना, वरना 1 by 1 मंथ होगा। नहीं सर, हो जाएगा अपडेट की सिंगल क्यूरी से। ऑल रिकॉर्ड पे कोई क्लॉज तो लगाया नहीं, तो सब पे अप्लाई होगी ना जो चीज सब होगी। पे अप्लाई होगा। हाँ। यहाँ पे एम क्या है, ऐप को हटा देना, हमें जरूरत ही नहीं है ऐप की तो यहाँ अभी। पे कौन सा मंथ रखेंगे हम। मंथ अब वही डिफॉल्ट वैल्यू देगी ना जो मंथ की होती है, जो नहीं नहीं, आप समझे नहीं। जैसे काउंट लगाते हैं वो। जी देखें, बात सुने। अभी जाओ, आप अपडेट करने जा रहे हो ना, हाँ। तो पहली चीज मैं इसको उठा के कहीं रख नहीं रहा जनवरी को। समझ रहे हैं बात को। हाँ। या तो आपके पास आपने सिलेक्ट की क्यूरी लगा के इन सारे मंथ्स को उठाया हुआ है, फिर आप उसको अपडेट कर रहे हो। हाँ। ठीक, जी। सब क्यूरी करके एक लगा काम कर के। लेना, एक नया कॉलम क्रिएट करके फिर तो कर सकते हैं ना उसमें हम, एक नया जी, कॉलम। उसमें उसमें आप कर सकते हो। अच्छा, उसमें भी आपके पास लूप ही यूज होगा, कि ऐसे तो वो एक का जा सकता है सिर्फ। नहीं सर, जाना तो चाहिए सबका। देखें, आपके पास 12 के 12 महीने अलग अलग हैं, हाँ। जनवरी से हाँ। दिसंबर। ठीक है, हाँ। आप चाहे न्यू कॉलम बनाए या इसी को अपडेट करें। ठीक, जी जी। जब तक आप जनवरी को उठा नहीं रहे, तो आपको यानी कि जनवरी दोबारा से समझ ले इंसर्ट करवाना है। हाँ। ये चीज आपको दोबारा से इंसर्ट करवानी है एक तरीके से। सही है। जी। चल, और अगर इसको सिंपल करना है, फिर हाँ, ये एक तरीका हो सकता है आपके पास। आप कर लोगे इसको ऐसे, ये आपके पास एक क्यूरी बन रही है। ठीक है। जी। हाँ, अब इसके अंदर आप खोल लो सब क्यूरी। सब क्यूरी में क्या करूंगा मैं, सिलेक्ट, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है करेक्टर मंथ। सही है, CHAR, करेक्टर मंथ फ्रॉम मंथ नेम। क्लियर है। जी। अब एक एक मंथ उठता रहेगा, जैसे पहले जनवरी उठेगा, फिर फरवरी, फिर मार्च, इस तरीके से। और हम उसको अपडेट करा देंगे। करो करेक्टर मंथ, ठीक है ठीक है, लाइक, ठीक है जी, देख लेते हैं हम इसको 2 मिनट। लाइन कीवर्ड लाइक, ओहो लाइक लिख दिया मैंने लेफ्ट की जगह।
The statement has been terminated. This is permitted when the subquery folders or when the subquery is used as an expression noted return more than one value. ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यू दे रही है. सर भी भर के खोल लेगा. Where id is equal to अली ने 1. डेटा उठा लिया बरकिया का है. सर एक वेबसाइट वो हमने ना नया डोमेन परचेज किया था अपनी एक ना कंपनी का. सही है. उस पे ना मैंने अपनी वेबसाइट की फाइलें डाली है लेकिन वो लाइव ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों. www के फोल्डर में ही डाली है. आप सही. सी पैनल वगैरह का है आइडिया आपको? हाँ, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो है उसका. हाँ, तो सी पैनल खोल के उसमें जिस फोल्डर में करनी होती है सब फाइलें डाल दी है. इंडेक्स वाली फाइल भी डाल दी है. इंडेक्स चलाता है ना वो सबसे पहले. जी, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स उठाता है पब्लिक फोल्डर से. हाँ अलीना हुआ लाइव है. तो जैम क्यों कर रही हो? जैम की जरूरत थोड़ी है. हमें कोई स्टैटिक साइड है हमारी, जैम की थोड़ी जरूरत है. तो स्टैटिक साइड के लिए तो नहीं है ना सर जैम की जरूरत. नहीं. एचटीएमएल का पेज है सिंपल, वो तो चल जाएगा. जी. चल गया सर. निसार भी है सर, चल गई. जी, ये देखें, वही चीज मैंने सब क्यूरी में भी करके दिखाओ. फिर उसने सही एरर दिया था हाँ. कि आपके पास जो सब क्यूरी चल रही है वो विदाउट आईडी के मेरे को 12 महीने ला के दे रही थी. तो 12 महीने पे डायरेक्ट इक्वल टू नहीं लग सकता कि किस तरीके से कौन से को क्या करना है ये चीज. तो मैंने सब क्यूरी के अंदर भी वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 रख दी और आउटर क्यूरी के अंदर भी वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 रख दी. तो देखें जनवरी का सिर्फ जॉन JN आ रहा है. क्लियर है. सही. अच्छा इसमें एक कॉलम क्रिएट करें सर. एक और कॉलम क्रिएट करें. अल्टर करें इस टेबल को जरा सा, फिर देखते हैं. अलग कॉलम करके अपडेट पे ऑल चलता नहीं चलता. ऑल्टर टेबल. जी. सही है जी आपके पास. ओह सेशन री ऐड हो गया.